नमस्कार, श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हिंदी में हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पत्र लेखन के जो दो प्रकार हैं, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र का समावेश होता है, जिनमें हम अपने प्रधानाचार्य को, किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी व्यापारी को पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र कहलाएगा। अनौपचारिक पत्र को हम घरेलू पत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे संबंधी हो सकते हैं, माता पिता, आपके चाचा ताऊ, इन सभी का समावेश होता है। अपने छोटे बड़े भाई बहनों का भी समावेश होता है और उसमें हम इन सभी को बधाई देते हुए पत्र लिखेंगे। धन्यवाद, शुभकामना और निमंत्रण पत्र या संवेदना पत्र लिखते हैं। ये अनौपचारिक पत्र के अभिनंग हैं। आइए हम पत्र लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो पत्र लिखने वाले का पता आना चाहिए और दिनांक। तो पत्र की शुरुआत में बाएं कोने पर पत्र लेखक को अपना पता और दिनांक लिखना चाहिए। उसके बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसके साथ पत्र लेखन के संबंधानुसार बाईं ओर संबोधन लिखना चाहिए, जैसे आदरणीय गुरुजी, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र आदि। तो संबोधन भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, आप किसको पत्र लिखते हो उसी प्रकार का संबोधन होना चाहिए। तो हमने आपसे बड़े हैं तो पूजनीय, पूज्य, आदरणीय ऐसे शब्द का संबोधन होगा। उसके बाद पत्र लेखक से बड़ा परंतु उसका साधारण संबंधी है, निकट का नहीं है, साधारण संबंधी है, तो माननीय श्रीमान अथवा श्रीमती संबोधन होगा। उसके बाद जो पत्र लेखक की बराबरी वाला हो, निकट संबंधी हो, तो उसे प्रियवर, प्रिय मित्र या मित्रवर, बंधुवर आदि संबोधन लगाया जाता है। पत्र लेखन की बराबरी वाला और उसका साधारण संबंधी हो तो महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, महाशय ऐसे संबोधन का उपयोग किया जाता है। पत्र लेखक से छोटा और उसका निकट संबंधी हो या पुत्र हो, शिष्य हो, तो उसके लिए प्रिय, वत्स, चिरंजीवी, आयुष्मान ऐसे शब्दों का संबोधन लगाया जाता है। और पत्र लेखक से छोटा उसका साधारण संबंधी हो तो प्रिय या प्रियवर आदि संबोधन लगाए जाते हैं। तो ये तो हुई संबोधन की बात। संबोधन हो गया, उसके बाद अभिवादन करते हैं। तो अभिवादन करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसके बाद अभिवादन लिखते समय जैसे सप्रेम नमस्कार, पत्र की शुरुआत करने से पहले अभिवादन करना चाहिए, तो सादर प्रणाम आदि। तो इस अभिवादन में भी इसी प्रकार से जो जिसे आप पत्र लिखते हो उसी प्रकार का आपका अभिवादन होना चाहिए। तो आपसे बड़े हैं उसके लिए आप सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श ऐसे अभिवादन का उपयोग कर सकते हो। पत्र लिखने से बड़ा परंतु साधारण हो तो सादर प्रणाम, सप्रेम प्रणाम। और पत्र लेखक की बराबरी वाला हो तो सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, स्नेह नमस्कार, इस प्रकार का अभिवादन होना चाहिए। और पत्र लेखक की बराबरी वाला हो तो सादर अभिवादन, स्नेह सह नमस्कार, इस प्रकार का आपका अभिवादन होना चाहिए। और आपसे छोटे हो तो आशीष, शुभाशीष आदि ऐसे अभिवादन होना चाहिए। तो ये हो गई अभिवादन की बात। अब हम पत्र लिखते समय विषय वस्तु को लिखेंगे, अपना पत्र शुरू करेंगे। तो पत्र शुरू करने से पहले 3 परिच्छेद में आपका पत्र पूर्ण होना चाहिए, विषय वस्तु सब उसमें आ जानी चाहिए। तो जिस प्रकार से आप पत्र लिखते हो तो पहले परिच्छेद में कुशल समाचार और पत्र मिलने की औपचारिक बातें लिखनी चाहिए। इसके बाद के परिच्छेद में विषय की चर्चा करनी चाहिए और पत्र के अंतिम में परिच्छेद में जिससे पत्र लिखा जा रहा है उसे और परिवारजनों के प्रति शुभेच्छा व्यक्त करते हुए हम पत्र लिखेंगे। इसके बाद तो पत्र पाने वाले से शिष्टाचार। तो शिष्टाचार में भी इसी प्रकार हमने संबोधन देखा कि किस प्रकार से संबोधन और अभिवादन होता है, उसी प्रकार से शिष्टाचार भी किस प्रकार से होगा कि आपसे बड़े हैं तो उसके लिए आप समाप्ति में शिष्टाचार ये होगा कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका शिष्य या स्नेह भाजक आदि इस प्रकार से होगा। और अगर आपका कोई निकट, आपसे बड़ा है पर निकट नहीं है यानी कि साधारण संबंधी है, तो आपका दर्शनाभिलाषी ऐसे समाप्ति करेंगे और शिष्टाचार होगा। और आपके
बराबरी वाला है, हम उम्र है, तो उसके लिए आप आपका भवदीय स्नेह सह तुम्हारा ही और तुम्हारा ऐसे समाप्ति और शिष्टाचार में शब्द का प्रयोग होगा और अंत में आप पत्र पूर्ण करेंगे, उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे। आइए अब हम इस पत्र लिखते जाएंगे और पत्र जिस प्रकार से इस पत्र को उदाहरण के रूप में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हमारे पत्र का जो विषय ये है कि तुम्हारी सखी राष्ट्रभाषा प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण हुई है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखे। तो बधाई देते हुए पत्र लिखना है और हिंदी की जो प्रवेश परीक्षा है उसके प्रथम श्रेणी में वो उत्तीर्ण हुई, यानी कि फर्स्ट नंबर आया है, से बधाई देते हुए हम पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, तो सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं तो हम अपना पता लिखेंगे। यहाँ पर जो पता लिखा है वो 7 इंद्रनील कृष्णा सोसाइटी मुंद्रा कच्छ, दिनांक 370-421 जो उसका पिन कोड नंबर है और दिनांक है, जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसकी दिनांक लिखेंगे। आगे जो लिखा है कि प्रिय सखी फागुन, तो संबोधन है, तो प्रिय आपकी सखी है इसलिए संबोधन प्रिय आएगा। उसके बाद अभिवादन है तो सप्रेम नमस्ते, आगे मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से। अब हमारा जो विषय शुरू होने जा रहा है तो उसमें विषय शुरू होने से पहले हम पहला जो परिच्छेद है तो परिच्छेद पढ़ेंगे कि आज ही तुम्हारा पत्र मिला, राष्ट्रभाषा प्रवेश परीक्षा में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होने पर तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयां। अब पहले परिच्छेद में हमने औपचारिकता निभाई कि तुम्हारा पत्र मिला इस प्रकार से। अब दूसरे परिच्छेद में हम जो पत्र लिखने का कारण है, पत्र लिखने का जो विषय वस्तु है उसके बारे में लिखेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परिश्रमी और प्रतिभाशाली हो, तुम्हारे लिए कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना बाएं हाथ का खेल है। हिंदी के प्रति तुम्हें पहले से ही बहुत लगाव है। स्कूल में भी हिंदी में सबसे पहले सबसे अधिक अंक हमेशा तुम्हें ही मिलते रहे हैं। प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होकर तुमने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तुम जैसी तेजस्वी सहेली पाकर मैं गर्व का अनुभव कर रही हूँ। तुम्हें उपहार के रूप में देने के लिए मैंने एक बढ़िया पेन सेट खरीदा है। अपनी छोटी बहन को मेरा प्यार तथा माता पिता को मेरा प्रणाम। एक बार फिर बधाई के साथ तुम्हारी सखी पूर्वी। इस प्रकार से हम पत्र का अंत करेंगे और शिष्टाचार में लिखेंगे तुम्हारी सखी पूर्वी और अंत में हस्ताक्षर लिखकर अपना पत्र पूर्ण करेंगे। अब मुझे बच्चों आपसे यही आशा है कि अब आप कोई भी प्रकार का अगर आपको पत्र लिखना हो तो आप इस पत्र की जानकारी के आधार पर अच्छी तरीके से पत्र लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों, बाय।